देखिए, मोदी सरकार की नीति और धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत से एक के बाद एक संगठन नाता तोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 और संगठनों के हुर्रियत का साथ छोड़ने को लेकर पोस्ट किया। यानी अब तक 11 संगठन अलगाववाद की विचारधारा छोड़ चुके हैं। क्या है कश्मीर में शांति और एकीकरण की नई शुरुआत, या सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है? इसका जिक्र क्यों हो रहा है कि क्या ये कश्मीर में शांति और एकीकरण की नई शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है? क्या अलगाववाद का अंत नजदीक है, या अभी चुनौतियां बाकी हैं? ऐसे लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, जिनका सीधे रुख कर लेते हैं। एक बार रजनी सेठी, प्रवक्ता बीजेपी, सोहित शर्मा, नेता कांग्रेस, अश्विनी हांडा, प्रवक्ता है डीपीएपी, और रोहित काचरू हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले रजनी सेठी, आप के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जिस तरह से हुर्रियत के खात्मे की बात नजर आती है, इसमें कितना दम है? आप किस तरह से लोगों को आश्वस्त करेंगे कि यह शुरुआत है? बिल्कुल, हम लोग सेटिस्फाइड हैं मोदी जी के काम से, केंद्र के नेतृत्व से, और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो हमारे सामने है। लगातार 2014 से मोदी सरकार ने एक निश्चय किया था कि जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उसके लिए हर मुमकिन कदम हम लोग उठा रहे हैं, और वो तब्दीली आपको आज ग्राउंड में दिख भी रही है। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर ये अलगाववादी तत्व और जो यहाँ पर मिलिटेंसी का जो दौर था वो किनके शासनकाल में हुआ है। ये एनसी के शासनकाल में हुआ, जब यहाँ पर रिगिंग का दौर चला, जब यहाँ पर फेक वोटिंग हुई है, जब यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई। उस दौरान यहाँ पर ये मिलिटेंसी का दौर पनपा है। जो यहाँ के यूथ थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुना, क्योंकि वो दुखी थे इन सरकारों से। वो चाहते थे कि वो अपना इंडिपेंडेंट वे से यहाँ पर काम कर पाए, और आज मोदी जी ने उनकी जो चिंता थी उसको खत्म की है। आज वो मेन स्ट्रीम में आने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी के शासनकाल में ही जम्मू कश्मीर का भला होगा। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो 70 साल यहाँ राज करती रही है, वो सिर्फ लोगों के वोट बैंक के लिए उनको यूज करती रही है। उनको ना तो डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, ना उनको बराबरी का अधिकार समाज के कुछ वर्ग के लोगों को मिला जो मोदी सरकार में मिला। मैं बात करूं जम्मू की, तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, यहाँ का वाल्मीकि समाज, यहाँ का गोरखा समाज, इवन तक की यहाँ की महिलाएं जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन इनके शासनकाल में रही हैं, वो तब्दीली देखने को मिली है। आफ्टर एब्रोगेशन 370-35 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत और यूटी बनने के दायरे में जो कानून आपके यहाँ भारत सरकार में कहीं पे भी किसी स्टेट में लागू होता है, आज वो जम्मू कश्मीर में लागू है। मुझे खुशी है कि हुर्रियत से नाता तोड़ बैठे हैं 11 ऐसे संगठन जो कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीतियों से खुश है, जो मोदी जी के कामकाज से सेटिस्फाइड है, और जो जम्मू कश्मीर के युवाओं का भला चाहते हैं। मैं धन्यवाद करूंगी अमित शाह जी का भी, मोदी जी का भी, जो एक विजन लेकर जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। रोहित काचरू साहब, अब सवाल यह है कि सरकार तो दावा कर रही है कि जो लोग पहले खुश नहीं थे या जो अशांत थे, आज जब उनकी मांगे पूरी हो रही हैं, जब आज उनको भरोसा जाग रहा है, तो वो सत्ता पक्ष के साथ है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? धन्यवाद पूजा जी आमंत्रित करने के लिए। पहले तो ये सरकार का दृढ़ संकल्प और नीति का ही परिणाम है कि आज हुर्रियत जैसी मानसिकता पर एक भारी चोट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो नया कश्मीर की परिकल्पना की थी, वो अब जमीनी स्तर पे तो दिख रहा है थोड़ा। पहले की सरकारें जहां तुष्टीकरण में लगी रही, वहां आज की सरकार ने आतंक और अलगाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। यह ऐतिहासिक ही है कि 11 संगठन अब तक अलगाववाद से किनारा कर चुके हैं। ये 370 हटाने का असर का प्रमाण भी है। मगर हुर्रियत से इन संगठनों का अलग होना एक नई शुरुआत तो दिख सकता है, बट वी मस्ट ऑल्सो आस्क टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस क्या है? क्या ये संगठन सच में बदल गए हैं, या ये सिर्फ अलतकिया है? क्या ये आत्मचिंतन है या राजनीतिक अवसरवाद? मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूं और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रोहित काचरू लगातार अपनी बात को पूरा कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि इस वक्त आर्टिकल 370 जो सरकार लेकर आई, उसके बाद से युवाओं में भी भरोसा जागा है और अब हालात बदल रहे हैं। सर बात पूरी कीजिएगा एक बार। अश्विनी हांडा भी जुड़ गए, प्रवक्ता डीपीएपी। मेरा बस इतना कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये भारत के संविधान के भरोसे का प्रतीक है। लेकिन इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें सिखाता है कि सिर्फ बयान नहीं, इरादों की परीक्षा भी जरूरी होती है।
अगर ये पश्चाताप है तो उसका प्रमाण भी लेना है। क्या ये संगठन कश्मीरी हिंदुओं से अब माफी मांगेंगे? मैं खुद एक कश्मीरी हिंदू हूँ। हमारा जो नरसंहार हुआ उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ये उन शहीदों के परिवारों के सामने सिर झुकाएंगे जिनकी कुर्बानी पर उन्होंने कभी उनकी कुर्बानी को नकारा था? अब वक्त आ गया है कि इन बयानों से हम थोड़ा आगे जाएं। ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो बात मैं जुटला नहीं रहा हूं, मगर क्या अब वह भारत के साथ है कि सिर्फ अलगाववाद के पुराने एजेंडे को नया कपड़ा पहना रहे हैं? वो भी देखना है, ये जरूरी है। और कश्मीर तो सच्चा तभी बदलेगा जब मेरे पिता का घर उन्हें वापस मिलेगा, मेरी माँ को उनका सम्मान, और हर कश्मीरी हिंदू उनका को न्याय मिलेगा। तो क्या वो उस न्याय के साथ आएंगे? ये सब सवाल का जब जवाब हमें मतलब आप मिलेगा ये तो कह रहे एक हैं नई कि ऐसे तो नहीं कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असल में चरित्र भी बदला है कि नहीं, आपका संशय इसको लेकर है।